this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 4 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन किस एनर्जी साइकिल के साथ आ रहा है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर द मून का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा क्योंकि आसपास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके बारे में शायद आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि चीज़ें हो किस तरह से रही हैं। कभी कभी दिन इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में ही हमें बहुत हैरान कर देता है कि चीज़ें कौन से डायरेक्शन को जा रही हैं। तो कल मॉर्निंग में कुछ ऐसा ही आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे कल। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है तो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें किस तरह से हो रही थी और आपको इस टाइम पर अननेसेसरली वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा चिंता करेंगे इमोशनल टर्मोइल आपको उतना ही ज़्यादा होगा और उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, आप ऐसे ही वेस्ट कर लेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर अगेन एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो इमोशंस तो हाई रहने ही वाले हैं। कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला है। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है जो आज के टाइम पर ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है। आपकी जो ये इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी है उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जिंदगी में शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा हर एक चीज शांत हो गई है। आपको ईश्वर मौका देंगे अपने इमोशंस को दोबारा से जीने का। और अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो अवेकन होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। मैंने तो कार्ड शफल करते हुए ऐसे ही साइकिल की बात कही थी और वही चीज निकल कर आई है। कल से आप लोग एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग नहीं, साथ में मैं भी हूँ आपके, डोंट वरी। तो हम लोग सब एक नए साइकिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये 12-12 पोर्टल खुलने वाला है, तो इसकी वजह से लाइफ के अंदर कल से कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें थोड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंड अगर आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे थे तो कल आप ट्रैवल कर सकते हैं, उस तरीके की एनर्जी भी है। एक चेंज नज़र आ रहा है। दिस इज अ टाइम पीरियड जिसको डिपिक्ट किया जा रहा है कि एक नए टाइम की और एक नए साइकिल की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। व्हाट एल्स, यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। अगेन इमोशंस। कल के दिन पर आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ लव रिलेशनशिप हो। अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर किसी के साथ आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी कल आप कर सकते हैं। आपकी कल मैरिज फिक्स हो सकती है। आपके जो ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो रहा है उस रिलेशनशिप को सेव किया जा सकता है। इसलिए आपको कल किसी भी चीज़ के ऊपर गिव अप नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्पेशली अपने प्यार के ऊपर आपको गिव अप नहीं करना है, अपने इमोशंस के ऊपर गिव अप नहीं करना है,
अपनी इंट्यूशन के ऊपर गिव अप नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स, और क्या है, यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। कल आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करेगी। आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, कोई टीचर मिल सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको लाइफ को किसी और ही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए मदद करे। अगर आप कोई स्पिरिचुअल टीचर ढूंढ रहे थे तो कोई ऐसा टीचर आपको मिल सकता है। एक ऐसा पर्सन आपको कल मिल सकता है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपको ये बताए कि आप सही रास्ते पर हैं कि गलत चल रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपको मिलेगा और आपके जीवन के अंदर ये जो कोल्ड वाइब्स हैं, चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, ये दूर होती हुई नजर आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है, मीन्स मैजिक इज इन द एयर। जबकि कुछ पता नहीं लग रहा है कि एनर्जी किधर को जा रही है, कल आप इमोशनल एक रोलर कोस्टर में रहने वाले हैं, बट देयर इज मैजिक इन द एयर बिकॉज ये यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट की गई एनर्जी है जो आपको इनफाइनाइट अबंडेंस की ओर ले जाएगी। पोर्टल खुल गया है इसका मतलब। एंड आप धीरे 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 अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ अब मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे, जो आपने मैनिफेस्ट किया उसे मटीरियलाइज होता हुआ देखेंगे और कल से ये एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। सो तैयार हो जाइए। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। देखते हैं कल का दिन क्या लेकर आता है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं ये एनर्जी कल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी, वो चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। सो यहाँ पर इनर वॉइस अगेन रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी है कुछ। कल इंट्यूशन बहुत शार्प हो जाएगी। कल के दिन पर कुछ जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपको कुछ फ्लैशेस नज़र आने शुरू होंगे। आपकी मेडिटेशन के अंदर आप कुछ चेंजेस नोटिस कर पाएंगे, आपके वाइब्रेशंस हाई रहेंगी और आपको कल अपनी इनर वॉइस को सुनना है। अपनी इंट्यूशन और इल्यूजन में फ़र्क करना आपको आना चाहिए। अगर अपनी इंट्यूशन और इल्यूजन में फ़र्क करना नहीं सीख पाएंगे तो इल्यूजन में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि इल्यूजन एक किस्म से माया होती है और माया के अंदर ट्रैप होना बहुत ही ईजी है, क्योंकि वही चीज़ ज़्यादा चमक रही होती है, वही चीज़ ज़्यादा ईजी लगती है और हमारे ये नेचुरल टेंडेंसी है कि हम ईजी चीज़ों की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। द नेक्स्ट इज इंटेंसिटी का कार्ड है। कल इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे, आपकी तरफ लोगों का आना, आपके ऑरा की तरफ लोगों का अट्रैक्ट होना, ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके इमोशंस सरफेस होते हुए कल के दिन के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्लारिंग का कार्ड है। ये जो साइकिल चेंज हो रहा है, ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये एक अबंडेंस की एनर्जीज की और हमें लेकर जा रहा है। मैंने कमेंट सेक्शन में कई बार आप लोगों के कमेंट सुने हैं, देखे हैं कि मैम लाइफ में आप बताती तो हैं कि ये चीज़ ठीक हो रही है, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। आप मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव बताती हैं, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर तो चीज़ें पॉजिटिव होती ही नहीं है। इसका मतलब या तो आप एनर्जी को रेजिस्ट करते हैं, मतलब एनर्जी का फ्लो शुरू होता है, आप उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप एनर्जी साइकिल में कहीं पीछे हैं। ठीक है, आज से 3-4 दिन पहले की एनर्जी देखिए, हो सकता है वो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी, बिकॉज ये जो हम डे वाइज एनर्जी चेक करते हैं, इट इज़ अ साइकिल। ठीक है, अगर आप इस साइकिल में अपने आप को अप्रोप्रिएटली नहीं मैच कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में पीछे रह गए हैं। एनर्जी का साइकिल इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप नीचे हैं, ऊपर हैं, कहाँ पर हैं आप, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। ये मैक्सिमम एनर्जी होती है जो नेक्स्ट डे के लिए रहती है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए होती है। कई लोग तो मैम ज़ोडिक साइन बता दीजिए, मैं तो दिन की एनर्जी बता रही हूँ कि दिन ऐसा बीतने वाला है। अबंडेंस की एनर्जीज में कल हम स्टेप इन करने वाले हैं सबके सब। और अगर आप अभी तक कोशिश कर रहे थे कि आप कंसीव कर पाएँ, आपके घर में कोई छोटा नन्हा मेहमान आ जाए, तो वो न्यूज़ अब आपको ये 12-12 पोर्टल में मिलने वाली है। उस तरीके की एनर्जी भी है यहाँ पर जो कल से स्टार्ट होने जा रही है। व्हाट एल्स, यहाँ पर अगेन अबंडेंस। वाओ वाओ वाओ, कल से जिंदगी बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। जिंदगी की अपोजिट फोर्सेस कल बैलेंस होंगी और आपको एक रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। जिंदगी में स्ट्रगल तो बहुत किया है, लेकिन अभी तक वो मौका नहीं मिला जब बैठ कर देख पाए कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। और कल से ये चीज़ें डेफिनेटली आप बैठ कर देख पाएंगे। आप अबंडेंस की और कल के दिन पर बढ़ रहे हैं।
हम सब बढ़ रहे हैं और ये कल बैलेंस लेकर आएगा हमारी लाइफ में। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है, कल हम एक नए साइकिल की ओर बढ़ रहे हैं। कल ऐसा हो सकता है आपको कहीं इमीडिएटली ट्रैवल करना पड़े, अचानक से ट्रैवलिंग की एनर्जी आपके लिए बने। कल आप अपनी जो स्टक सिचुएशन है उससे भी आगे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कई चीज़ों से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें अपने आप एलिमिनेट होनी शुरू हो जाएंगी और सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आपकी लाइफ में अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्मनी का कार्ड है। मतलब कितनी बार वाव बोलूं मैं, मतलब क्या साइकिल है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर दिस इज 10, दिस इज 1, स्टार्टिंग नए साइकिल की, एंडिंग दूसरे साइकिल की, और हार्मनी के साथ हम दूसरे साइकिल की और सब बढ़ रहे हैं। कल शांति का अनुभव बहुत ज़्यादा होगा। कल की मेडिटेशन बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मॉर्निंग में मेडिटेट करके एनर्जीज महसूस होंगी कि एनर्जीज चेंज हो गई हैं। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन पर आपको, आइए देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। लेट्स सी एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। तो पहला कार्ड है इमोशनल हीलिंग। अगेन इमोशंस, इसका मतलब यूनिवर्स की तरफ से कल हमारी सबकी इमोशनल हीलिंग होने जा रही है। कुछ ऐसे जज्बात जिन्हें हम जी नहीं पाए थे। इमोशंस इज रिलेटेड टू फेमिनाइन एनर्जी, इसका मतलब माँ दुर्गा किसी रूप में हम लोगों को हील करने वाली हैं और हमारे अंदर जो छुपे हुए इमोशंस हैं कल वो सरफेस होंगे और हम अपने इन इमोशंस के जो डर को बाहर निकाल पाएंगे। कई बार हमारे अंदर इस चीज़ का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशंस बाहर निकाले तो हमारा ही कुछ नुकसान हो जाए। नहीं, दबे हुए इमोशंस बाहर निकलेंगे। जो इमोशंस आज के टाइम पर आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं वो रिलीज होंगे। एंड कल ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आए, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज द इमोशनल हीलिंग जो हमें यूनिवर्स की तरफ से मिलने जा रही है। सोल फैमिली का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने आसपास के सभी लोग आपके अपने लगेंगे। आप लोगों से सोल लेवल पर इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप लोगों के साथ सोल लेवल पर कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों के अंदर भी उतना ही प्यार देखेंगे जितना आप अपने लिए महसूस करते हैं। आपको ये नज़र आएगा कि इन लोगों के अंदर भी वही अंश है जो अंश आपके अंदर है, मतलब ये सब भी ईश्वर का ही अंश है। इस तरह से परसेप्शनल चेंज भी होता हुआ नजर आ रहा है। एंड माँ काली जब हमारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है तो हमारे अंदर इस बात का विजडम खुद ब खुद चीज़ों को लेकर आ जाना चाहिए कि माँ काली इस फोर्स को लेकर आ रही हैं। कल के दिन पर हम सबकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं उन्हें ये स्पिरिचुअली महसूस करने के लिए भी मिलेगी। बाकी हम जो सब नॉर्मल ज़्यादा मेडिटेशंस नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगी और एक अलग लेवल पर होगी। आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसके पीछे फोर्स क्या है, किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन को आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अब आपसे कोई इंसान कोई झूठ नहीं बोल सकता। कल के दिन पर कोई सच आपके सामने आता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आपने किसी से कोई बात छुपाई है तो वो बात भी दूसरों के सामने निकल कर आ जाएगी। तो इसलिए कल किसी से कोई झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने अपने इमोशंस भी किसी को लेकर छुपाए हैं कल वो भी सरफेस हो जाएंगे। आपको लेकर किसी ने अपने अंदर इमोशंस छुपाए हैं तो वो भी सरफेस हो जाएंगे। तो इसलिए अब कोई हाइड एंड सीक वाली गेम नहीं रहने वाली है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो कल का दिन संडे का दिन है। कल के दिन पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। रविवार का जो दिन है वो सूर्य देव को समर्पित किया गया है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। अगर सूर्य देव की कृपा हम पर बनती है तो हमारे जीवन में हम खूब तरक्की करते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा रहता है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जीवन में सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। वहीं अगर सूर्य कमजोर या पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, धन की हानि होती है और बने बनाए जो काम है वो बिगड़ने लगते हैं। तो इसलिए आपको जो संडे के उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो करने हैं ताकि आपके जो सूर्य की पोजीशन है कुंडली में वो बूस्ट हो जाए। सुबह जल्दी उठकर नहाने धोने के बाद
आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जल एक लोटे में ले लीजिए, उसमें सिंदूर मिला लीजिए या फिर आप लाल रंग का कोई फूल मिला सकते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये एक ही मंत्र को इसी तरीके से बोलना है आपको, ठीक है। इससे सूर्यदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। कल के दिन पर आपको बाहर वाला जो आपके घर का दरवाजा है उसके दोनों तरफ देसी घी के दीपक जलाइएगा। ये जलाने बहुत शुभ होते हैं। देसी घी के दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। धन प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। कल के दिन पर आप लाल चंदन का तिलक लगाएं। कल किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आप लाल चंदन का तिलक लगाइए। ऐसे करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। कल के दिन पर लाल रंग के कपड़े डालने शुभ माने जाते हैं। कल के दिन पर आप लाल रंग की चीजों का दान कीजिए। आप गुड़ का दान कीजिए, आप शक्कर का दान कीजिए, आप लाल कपड़े का दान कीजिए, लाल चंदन की लकड़ी का दान कीजिए। इससे अगर आपके काम में कोई भी अड़चने आ रही हैं तो वो अड़चने दूर होंगी और आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।